है, गंगा स्नान करना है, सुबह समय से जागना है, तो वो समय से जागेगी नहीं और गंगा स्नान करेगी। एक बार धुंधली चली गई स्नान करने, तो वो विपरीत बोलने लगे, तो उनको जो काम कराना होता उससे विपरीत बोलने लगे। आज गंगा स्नान मत करना, व्रत है, लोगों को पुण्य मिलता है, तुम पापी लोग गंगा स्नान मत करना। चली गई गंगा स्नान करना। आत्माराम जी ने सोचा कि गंगा स्थान पर झूठ न बोले, तो बता दिया यहाँ ज्यादा पानी है, गहरा पानी है, उधर मत जाना, तो दिल्ली वहीं चली। अब जो धुंधकारी था, धुंधकारी के प्रताड़ना से आकर के गंगा स्नान करने गई थी धुंधली। इतना नर पिशाची था, जाने कितनी लड़कियों के संबंध बना लिए, महिलाओं को जीना मुश्किल कर दिया, चोरी डकैती जितने ऐमाल थे उसके पास सब। जबकि वो बहुत ही विद्वान घर में उसका जन्म हुआ। ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध का थे। और एक गाय से जिसका जन्म हुआ वो तपस्वी निकला, चला गया पढ़ने वृंदावन, पढ़ के आया श्रीमद् भागवत कथा, आया घर में भूत, मर गया, धुंधकारी भूत बन गया, परेशान करे, पूरे गांव को सता रहा था। गोकर्ण ने तपस्वियों से, मुनियों से, ज्योतिषियों से पूछा, उपाय पूछा, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, इसकी सदगति हो जाएगी, पूरा गांव सुखी हो जाएगा। गांव का घर से निकलना बंद हो गया। मरने के बाद उसने इतना सताया। आज गोकर्ण ने वही किया, जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाई तो गोकर्ण का उद्धार हुआ। सात बांस के सातवें गांठ पर बैठ करके नित्य कथा सुनता था। अंतिम दिन उसकी गांठ फटी, प्रकट हो गया। भगवान का विमान आया, धुंधकारी अमर हो गया, ईश्वर के यहाँ पहुंच गया। अगले दिन बहुत सुख कर्म उसके हुए, स्वर्ग प्राप्त हुआ, केवल भाई की वजह से। पूरा गांव सुखी हो गया। तो एक भाई अपने दुष्ट भाई या कुल को ऐश्वर्यवान बना देता है। एक व्यक्ति अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी ध्वंस कर देता है। आज उसका प्रभाव यही था। प्रतापवान राजा कुछ साधारण राजा नहीं था। आज उसको ब्राह्मणों के श्राप की वजह से राक्षस बनना पड़ा, जबकि उत्तम कुल में उसका जन्म था। आनंद कंद भगवान उपजे जदप पुरस्त कुल, पावन अमल अनूप, तदप महेश्वर श्राप बस सकल अगुरु। सारे लोग राक्षस हुए केवल ब्राह्मण के श्राप की वजह से। तीन विविध तप तीनों भाई, अच्छे आचरण थे, राक्षस तो हो गए थे, लेकिन प्रतापवान अच्छा व्यक्ति था, राजा था, तो उसके गुण वही थे। तपस्या करने लगे, तीनों भाई तपस्या करने लगे। और परम उग्र नहीं बरन सुजाई, लेकिन बड़े उपद्रवी थे। तपस्या तो कर रहे थे, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति थी। और गए निकट तब देख विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मैं ताता। भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी पहुंच गए, शंकर जी साथ गए, वरदान मांग लो। रावण से कहा वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। रावण ने कहा चूको नहीं, चूको नहीं, बढ़िया वरदान मांग लो। क्या मांगा? कर विनती पद गहे 10 शीशा। 10 शीश ने चरण पकड़ लिए, विनती की, बोले हो वचन सुनो जगदीश। अपने जगदीश हमारे वरदान देना चाहते हैं, मैं वरदान तो वरदान मांग रहा हूँ, दोनों वरदान दे दीजिएगा। हम काहू के मर ही न मारे। पहला वरदान था किसी को मारे न मारे। अब उसने बात आ गई दो की, दो वरदान,
बस वही गड़बड़ हो गया, क्योंकि प्रवृत्ति राक्षस हो गई। हम काहू के मर ही न मारे, यहाँ तक रहता तो कभी न मरता। और ब्रह्मा की सृष्टि में परिवर्तन होना पड़ता, बड़ा मुश्किल था, इसलिए तो मरना ही था। तुरंत सरस्वती मैया ने कृपा की, आगे का वरदान सुने। मांग ऊपर वानर मनोज जात दुई बारे। बोले बस ये दो को छोड़ दो, बंदर और मनुष्य, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको तुम ऐसे ही मसल देते हैं, बाकी हम न मरे। इन दो को छोड़ दिया। बोले वानर और मनुष्य, इनके अलावा हमें कोई मार न सके, यानी भगवान भी हमको न मार सके, कोई न मार सके। वानर मनोज की कोई बात नहीं, बस बुद्धि घूम गई। भगवान ने वरदान दे दिया, एवं मास तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिल जेहि वर दीन्हा। मैया पार्वती ने कहा कि ऐसा वरदान आपने सरस्वती की कृपा क्यों करा दी? उसने वरदान मांगा था, हम काहू के मरे न मारे, फिर ये क्या कर दिया आप वरदान में भी निश्चय वरदान नहीं दिए। उसने तपस्या की, आप प्रसन्न हुए, आप बोले वरदान दे रहे हैं, वरदान उसी के अनुसार होना चाहिए। फिर भी आपने उसमें सरस्वती मैया का प्रमाणी का प्रयोग किया। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और जितना भगवान का प्रसंग सुनने में तुमको आनंद आ रहा है, अगर ऐसे ही मन तुम्हारा पूर्व जन्म में लग गया होता तो तुम्हें सती का रूप नष्ट नहीं करना पड़ता। आज तुम जिज्ञासु हो गई हो, एक एक बात को अपने ढंग से पूछ करके समझना चाहती हो। ये ब्रह्म, पारा ब्रह्म, ब्रह्म दशम ब्रह्म का भेद मिट गया है तुमसे। अब वरदान की बात आती है तो कर्मानुसार व्यक्ति अपने कर्म भोगता है, कर्मानुसार उसने वरदान मांगे हैं, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति है। संत कभी वरदान जीवन जीने के लिए नहीं मांगता। आत्मा तो अजर और अमर है, उसको जीवन मांगने की क्या आवश्यकता है? ये सब मायावी प्रभावशाली लोग, राक्षस लोग, ये सब वरदान मांगा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि में कोई परिवर्तन आ जाएगा और सभी वरदानी बिना मारे कोई जब मरेगा नहीं तो संसार में उत्पत्ति बंद करनी पड़ जाएगी, फिर तो सृष्टि चलना ही बंद हो जाएगी। इसलिए सृष्टि को चलाने के लिए बैलेंस बराबर रखना है, इसलिए इसकी मति को घुमा दिया गया है, इसलिए वरदान मिला है। और पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पय गए, कुंभकर्ण पास गए, जैसे ही देखा कुंभकर्ण को, तो यार ये तो हमारा संसार ही खा जाएगा, ये तो अगर एक साल भी रुक गया, एक साल पूरा संसार खा जाएगा, हम इतनी कहाँ जीव उत्पत्ति करा पाएंगे। फिर सरस्वती मैया का आह्वान हुआ, बोले इस पर कुछ ये वरदान कुछ ठीक से मांग ले। विलोक मन विस्मय भयो, ये विस्मय हो गया, ये तो सारा संसार खा जाएगा। जो यही कल नित करब आहारो, होय है सब उजार संसार। ये नित्य प्रत्यय ऐसे ही अगर आहार करता रहा तो संसार ही गुजर जाएगा। सारद प्रेरित तासु मत फेरी, सारद मतलब शारदा मैया सरस्वती ने मत घुमा दी कुंभकर्ण की, और मांगे से नींद मास खटके, 6 माह की नींद मांगी। बोले ये बढ़िया रहा, 6 माह सोए, थोड़ी देर के लिए जगे, फिर सो जाए। बोले वो जगने में जो खा जाएगा, बाकी संसार इतना बचा रहेगा। सार मांग नींद मास खटकेरी, गहे विभीषण पास पुन। अब विभीषण का नंबर आया, गए विभीषण पास पुन, कहो पुत्र वर मांगो, और तेहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण के पास पहुंचे हैं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, और बेटे तुम कोई वरदान मांग लो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा हमको तो बस अपने चरण कमलों का अनुराग दे दो। फिर चरण कमलों का अनुराग मांग लिया,
जो भगवान की भक्ति मांग ली, ये विभीषण ने मांगा है कि नहीं दे ये पर ब्रह्म सिधाए, तो वरदान दे दिया और चले गए। हर से ते अपने ग्रह आए, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानों के एक लड़की थी मंदोदरी, बहुत ही सुंदर थी, विश्व सुंदरी थी। चार ललामा, बहुत ही सुंदर थी। और सोई मैं दीन राव नहीं आनी, हो ये जात धन धान पति जानी। मैं दानों ने अपनी पुत्री को रावण को दे दिया। उनको ये मालूम था कि ये राजा है और ये राज करेगा, इसलिए मेरी बेटी रानी बनकर के रहेगी, सौंप दिया। हर से भयो नार भल पाई, बहुत ही सुंदर नारी को पा करके बहुत प्रसन्न होता है रावण। और पुण्य दो बंधु ब्याह से जाई, फिर दोनों भाइयों का उसने विवाह कराया, कुंभकर्ण और विभीषण का। चित्रकूट एक सिंधु मझारी, और विधन रमित दुर्गम अति भारी। ये सब मैदानों के पास हैं, राक्षस हो गए हैं, अभी लंका में नहीं है ये मैदानों के पास हैं। वहीं इन्होंने दोनों भाइयों का विवाह किया है और स्वयं इनका विवाह मैदानों ने मंदोदरी के साथ कर दिया है। गिरत्रकूट एक सिंधु मझारी, सिंधु के बीच में एक गिरत्रकूट पर्वत है, एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट। ये सिंधु के बीच में मध्य में, और विदेन्द्र में दुर्गम अति भारी, ये स्वयं ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है। सोई में दानो बहुर समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। ये मैदानों की थी, मैदानों लंका, हाँ, इन्होंने तैयार किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको संवार कर रखा। भोगावत जस अहि कुलवासा, जैसा पाताल काल में, पाताल लोक में भोगावती नाम का नगर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। उससे भी अधिक अमरावती जस सक्र निवास, जैसे इंद्र के यहाँ अमरावती नगर बना हुआ है, इतना सुंदर खूबसूरत, उससे भी अधिक सुंदर है लंका। तिनते अधिक रम्य अति बंका, उससे भी बहुत सुंदर है ये लंका, क्योंकि ये तीनों समुद्र से नहीं घिरा हुए हैं। ना ही भोगावती समुद्र से घिरा है और ना ही अमरावती समुद्र से घिरा है। आज लंका समुद्र से घिरी हुई है। और जगह विख्यात नाम तिहि लंका, सारे संसार में लंका विख्यात है। मतलब इन दोनों जगहों से बढ़िया सुंदर लंका बनी हुई, जो मैदानों में बनाई हुई है। खाय सिंधु गंभीर चार हो तिस फिर आओ, कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन जाय बनाओ। खाई सिंधु की खाइयां बनी है, चारों तरफ से घिरी हुई है, चारों तरफ इसके सिंधु है, समुद्र है। इन समुद्रों को पार करके जो आ जा सकता है वही लंका में प्रवेश कर सकता है। जिसको उड़ना नहीं आता, मायावी जो नहीं है, वो लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। और राक्षस जितने सब मायावी हैं, उनके लिए तो ये छोटी सी नाली है समुद्र, जब चाहे तब उड़ के निकल जाए, जब चाहे तब चले जाए। तो ये जहाँ जाए अत्याचार करे आए, मार आए, पीट आए, चढ़ाई करे आए, जीत आए, और आ जाए लंका में, कोई आ ही नहीं सकता लंका में। तो ये दशा है। कनक कोट मन खचित दृढ़ बरन जाय बनाए, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। समय अपनी गति पर है, इसलिए भगवान का 2 बार नाम आगे का प्रसंग अगले शनिवार रविवार को बहुत ही सुंदर श्रीमद सज्जन वृंद सुखद आनंदमय भक्तजन ने श्रवण की। श्री राम चर्चा, मैया पार्वती ने श्रवण की रामचर्चा, रामचरित्र
बड़ा ही आनंद आया। मैया पार्वती भगवान शंकर जी सुना रहे हैं, मैया पार्वती जी सुन रही हैं। बहुत ही सुंदर सुखद अनुभूति है। किसी में इतना आनंद नहीं आता है जितना भगवान के राम के चरित्र सुनने में आता है। भगवान का 2 बार नाम, प्रियानंद कंद